हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र के टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 9वां पार्ट है। इसके पहले का 8 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इन सभी पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखा गया है, जो परीक्षाओं में तकरीबन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन था हेगल का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो आयोग द्वारा इसको डी सही किया गया था, 4। ठीक है, 4 को सही किया गया था, लेकिन एक पुस्तक में जो है इसका विवरण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बेंथम के अनुसार 14 सुख माने गए थे और 12 दुख माने गए थे। ठीक है, तो आपका 26 हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन स्रोत पूछा है तो इसको किसी किताब से आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, बेंथम के अनुसार 14 सुख माने गए थे, इंद्रिय सुख, संपत्ति का सुख, निपुणता का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, सत्ता का सुख, धर्मशीलता का सुख, कल्पना का सुख, उपकार का सुख और संगति का सुख। ठीक है, और दुख में माना था अभाव का दुख, इंद्रिय दुख, जटिल स्थिति में फंस जाने का दुख, शत्रुता का दुख, धर्मशीलता का दुख, कल्पना का दुख, निराशा का दुख आदि थे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो है ऑप्शन में कोई नहीं सही हो रहा है, लेकिन आयोग द्वारा जो है 4 माना गया था। ये 2015 की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो इसको आप लोग किसी किताब से या कहीं से भी कुछ मिले तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा भी और देख भी लीजिएगा। और इसमें से एक प्रश्न और पूछता है, हमेशा बनता है, बेंथम के अनुसार जो है सुख की प्रकृति जो है वो परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है एकदम याद रखिएगा, बेंथम के अनुसार जो सुख की प्रकृति है वो परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ वैसा नहीं है, और जितना था हम बता दिए इसमें। और उनकी पुस्तक है ये बेंथम की। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछता है, एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये उनकी पुस्तक है, किसकी? बेंथम की। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी याद रखिएगा। इसमें 3-4 पॉइंट थे, तो 3-4 पॉइंट को जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए स्रोत। हाँ, देखिए यहाँ पे सुख दुख के 4 स्रोत बताए हैं, भौतिक, राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक। ठीक है, सही तो है, 4 ही सुख होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है सुख दुख के मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके अनुसार, तो ये दिया है, लेकिन जो स्रोत है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिया है सुख दुख के 4 स्रोत बताए हैं, इसको हमने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट है, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? तो ये भी बेंथम का ही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो ये कथन था लास्की का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, नए राज्य रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन बाधा रहता है? तो निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में ये बाधा रहता है, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? कौन सा साधन जो है दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ना। ठीक है, चुनाव लड़ना जो दबाव समूह का मुख्य साधन नहीं है। ठीक है, तो ये चुनाव लड़ना ये लोग नहीं अपनाते हैं दबाव समूह वाले। 38 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर, लास्की। तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम एक्टन ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, एक्टन। 39 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो ये तो बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। तो ये लास्की ने कहा था। ठीक है, लास्की ने कहा था आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो मार्क्स ने जो है ये चारों पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना एक पुस्तक उसकी है, मार्क्स की। पवित्र परिवार भी है, दर्शन की दरिद्रता भी है। ठीक है, तो ये चारों पुस्तक जो है मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हीगल का है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था जे.एस. मिल का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? संस्थात्मक दबाव समूह तो था उसका। ठीक है, आमंड और पावेल के दबाव समूह के वर्गीकरण में। ठीक है, और समुदायात्मक दबाव समूह ये भी था। ठीक है, और असामुदायात्मक समूह ये भी था। ठीक है, तो उसके वर्गीकरण में ये तीनों हैं। तो बचा कौन? संवैधानिक दबाव समूह, ये सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो सही हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसने जो दबाव समूहों का वर्गीकरण किया था उसमें संवैधानिक दबाव समूह को नहीं रखा था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो रहा है। 44 नंबर प्रश्न है, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? तो डेविड स्टर्न ने, ठीक है, जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम, ठीक है, व्यवहारवादी उपागम में डेविड स्टर्न का नाम जो है प्रमुख भी रहता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई। व्यवहारवादी उपागम के प्रणेता भी, स्रोता भी इनको डेविड स्टर्न को माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो आमंड पावेल ही ने किया था। ठीक है, इसके पहले का जो था आमंड पावेल का, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न में था कि व्यवहारवादी उपागम के राजनीति के विज्ञान का अध्ययन का जिम्मेदारी, और उसके पहले 43 नंबर प्रश्न जो हम लोग देखे हैं, आमंड पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों का वर्गीकरण सम्मिलित नहीं था। तो आमंड पावेल ने उसी दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया था उसमें ही उसने परिभाषित किया था। कि किसने परिभाषित किया है? तो ये तो कोटेशन पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य की व्यवस्था के सदस्यों
में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। ठीक है, तो उन्हीं में जो है दबाव समूहों के वर्गीकरण में ही इस कोटेशन को दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेट में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।